मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक कपल एड और लॉरेन को एक हॉन्टेड डॉल एनाबेला के साथ गुजरे एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक में जाते हैं तो देखते हैं कि 1907 में एक मैरिड कपल जॉन और मिया को दिखाया जाता है जो चर्च में होते हैं। तो वहाँ वो अपने नेबर से मिलते हैं और इन्हें मिया के प्रेग्नेंट होने का बताते हैं। तो हिगिंस खुश होते हैं। फिर मिया जॉन को कहती है कि उसे इनसे बेबी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इनकी बेटी कुछ साल पहले गायब हो गई थी। तो जॉन कहता है कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि किसी के साथ भाग गई थी। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तो जॉन इसे एक डॉल देता है जिससे वो खुश होती है। फिर रात को वो सो जाते हैं। आधी रात को मिया को हिगिंस के घर से चीखने की आवाज आते हैं। वो खिड़की से देखती है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं। वो जॉन को उठाती है। जब जॉन वहाँ से बाहर आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। वो मिया को पुलिस को कॉल करने का कहता है क्योंकि हिगिंस का कत्ल हो चुका है। जब मिया कॉल करने घर जाती है तो जिस कमरे में डॉल थी वहाँ उसे एक लड़की डॉल हाथ में उठाए बाहर आई दिखाई देती है। इसी दौरान एक आदमी पीछे से आकर मिया को मारने लगता है तो जॉन आकर इसे बचाने के लिए आदमी से लड़ता है और उसका नाइफ दूर फेंक देता है। वो नाइफ लड़की उठा लेती है। जॉन इसे छीनने के लिए इस लड़की से लड़ता है तो पीछे से वो आदमी जॉन पर अटैक कर देता है और जख्मी कर देता है। वो लड़की डॉल उठाकर उसी कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और इस आदमी को शूट कर देती है। जब वो रूम का डोर खोलते हैं तो उस लड़की ने अपना गला काट कर खुद को खत्म कर लिया होता है और डॉल उसके हाथ में होती है। पुलिस इन दोनों को ले जाते हैं और जॉन और मिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया को बेड रेस्ट का कहा जाता है। जॉन मिया को लेटे रहने का कहता है। रात को उन्हें घर से अजीब आवाजें आती हैं तो जॉन उठकर देखता है तो उसे मशीन ऑन दिखती है। वो मशीन बंद करके लौटता है तो देखता है कि डॉल नीचे गिरी है तो वो उसे चेयर पर रख देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। मिया अगले दिन जॉन को कहकर डॉल फेंकवा देती है क्योंकि उसे देखकर उसे वो लड़की याद आ जाती है। जॉन वो डॉल फेंक कर आता है। फिर उनके घर डिटेक्टिव आता है जो उन्हें बताता है कि हिगिंस को मारने वाली उनकी अडॉप्टेड बेटी एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड है जो पैसे के लिए उन्हें मारना चाहते थे। तो मिया कहती है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। फिर जॉन भी मिया के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखकर चला जाता है क्योंकि उसने ऑफिस के कुछ काम के लिए टाउन से बाहर जाना होता है। जॉन के जाने के बाद मिया सिलाई मशीन पर कुछ सिलाई कर रही होती है कि उसे सुई लग जाती है। वो मरहम पट्टी कर रही होती है कि उसे आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखती है तो पॉपकॉर्न फट चुके होते हैं और हर तरफ आग लगी होती है। फिर कोई खुफिया ताकत उसे खींचती है तो वो चीखती है कि लोग आकर उसे बचाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। जॉन भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि इसके घर बेबी पैदा हुई है जिसका नाम लिया है। फिर मिया उसे कहती है कि वो उस घर नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ कुछ है जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो वो घर चेंज कर लेते हैं। वहाँ जब वो सामान खोलते हैं तो देखते हैं कि डॉल उनके सामान में थी। जॉन कहता है कि मैं इसे फेंक आता हूँ लेकिन मिया मना कर देती है। फिर दोनों अपने बेबी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि मिया सो रही है और लिया टीवी देख रही है तो एनाबेल का भूत वहाँ आ जाता है। लिया देखकर रोती है। जब मिया जाकर देखती है तो वो उसे नजर नहीं आती। फिर मिया लिया को साथ लेकर मार्केट जाने लगती है तो उसे सीढ़ियों पर बैठे दो बच्चे नजर आते हैं जो मिया से स्ट्रेंजर होने की वजह से बात नहीं करते और दोनों खेल में मसरूफ रहते हैं। मिया भी बाहर आ जाती है। मार्केट में उसे एवलिन मिलती है जिससे मिया की दोस्ती हो जाती है। जब वो वापस लौटती है तो उसे इन बच्चों की ड्राइंग्स सीढ़ियों पर मिलती हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि मिया लिया को ट्रक के आगे करके उसे मरवा रही है तो वो परेशान हो जाती है। वो घर जाकर जॉन को वो ड्राइंग दिखाती है। जॉन उनके पेरेंट्स से बात करने का कहता है लेकिन मिया रोक देती है क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब घर में इसके साथ खौफनाक और अजीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खुद बहुत चलने लगती हैं और एक बच्ची का भूत इसकी तरफ भागता हुआ नजर आता है जो उसके पास पहुंचने पर एनाबेल डॉल बन जाता है और फिर गायब हो जाता है। वो जॉन को सब कुछ बताती है लेकिन जॉन उसका यकीन नहीं करता लेकिन फिर भी उसे फादर के पास ले जाता है। लेकिन फादर भी इसे पैरानॉइड समझकर इसकी बात का यकीन नहीं करते। घर आकर जॉन उसे तसल्ली देता है तो वो कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से ये सब शुरू हो जाता है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो एक डेमन इसका हाथ पकड़ लेता है जिससे इसके हाथ पर इसके नाखून के निशान पड़ जाते हैं। वो भागकर लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट रुकी रहती है, चलती ही नहीं।
तो वो घबराकर सीढ़ी से बाहर घर की तरफ जाती है तो डेमन उसका पीछा करता है। वो बच बचाकर अपार्टमेंट में दाखिल हो जाती है और इस बारे में जान को कुछ नहीं बताती। अगले दिन डेमन के निशान भी इसके हाथ से गायब हो जाते हैं। फिर वो डिटेक्टिव से एनाबेल के बारे में मालूमात लेती तो वो उसे उसकी बचपन से बड़े होने तक की पिक्स दिखाता है। तो मिया देखती है कि वो जिस भूत बच्ची को देख रही थी वो एनाबेल ही थी और जिस सिंपल खून से एनाबेल की लाश के पास बना था डेमन ने इसके हाथ पर भी वही निशान बनाया था। मिया बुक स्टोर पर डेमन के बारे में जानने के लिए बुक स्टोर से बुक लेने जाती है तो वहाँ से एवलिन से मिलती है। तो उसकी स्टोरी सुन के एवलिन उसे बताती है कि वो डेमन घर से कोई इनोसेंट सोल ले जाना चाहती है। वो घबराकर घर आ जाती है तो देखती है कि डेमन डॉल को पकड़कर उसे डरा रहा होता है। जॉन ये सब देख लेता है और मिया की बात पर उसे यकीन आ जाता है। वो फादर को बुलाता है तो फादर उन्हें बताता है कि डेमन या किसी इंसान या डॉल को इस्तेमाल करके किसी को डराते हैं तो उन्हें अपनी जान खुद लेने पर मजबूर करते हैं ताकि वो उनकी सोल लेकर चला जाए। फिर फादर डॉल को साथ ले जाना चाहते हैं ताकि इसकी पावर खत्म हो जाए, वो उसे एड और लारेन को दिखा सके। फिर अभी चर्च के बाहर ही होते हैं कि उसे एनाबेल का भूत दिखता है जिसे मारकर गिरा देता है और डॉल ले लेता है। हॉस्पिटल में फादर जॉन को बताता है कि डेमन लिया की सोल लेना चाहता है और वो आज रात ही लेगा। जॉन मिया को कॉल करके बताने की कोशिश करता है लेकिन लाइट कट जाती है। मिया देखती है कि दरवाजे पर फादर की शक्ल में डेमन आया है और वो डोर बंद करने की कोशिश करती है और पूरे घर में लिया को ढूंढती है लेकिन लिया उसे नहीं मिलती। एवलिन मिया को घर से बाहर चलने का कहती है लेकिन इस दौरान ही डेमन वहां आकर एवलिन को घर से बाहर फेंककर डोर लॉक कर देता है। मिया भागकर घर में फिर से लिया को ढूंढने लगती है तो उसे डॉल पड़ी मिलती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसे फर्श पर क्रेयॉन पड़ा मिलता है जो इशारा होता है कि वो लिया के रूम में जाए। जब वो जहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ हर तरफ लिखा हुआ है सोल, मतलब कि वो लिया की रूह जाते हैं। वो कार्ड में देखती है तो एनाबेल डॉल होती है। वो उसे उठाकर पटकती है और डेमन से कहती है कि वो लिया को छोड़ दे और इसे कुछ और मांग ले। तो विंडो पर डेमन योर सोल यानी तुम्हारी सोल लेकर उसे जंप करने पर मजबूर करता है। वो एनाबेल डॉल को उठाए जंप करने वाली ही होती है कि जॉन और एवलिन आ जाते हैं। वो उसे रोकते हैं तो कहती है कि लिया को वापस लाने के लिए उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो एवलिन इसे डोल लेकर खुद इसकी जगह विंडो से कूदकर जान दे देती है जिसके बाद इनको कोर्ट में लिया मिल जाती है। फिर 6 महीने गुजरते हैं तो वे एक दिन फादर को मिलते हैं और उन्हें बताती हैं कि अब उनकी लाइफ ठीक है और एनाबेल भी इनको नहीं दिखती, जबकि एनाबेल एक शॉप में पड़ी होती है। एक बूढ़ी औरत को वो पसंद आती है जिसे वो अपनी बेटी के लिए खरीद रही होती है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।